अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ इर्तज़ा हुसैन, परफॉर्मेंस एनालिस्ट पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। आज पाकिस्तान ने अपना पहला मैच खेला है सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का अगेंस्ट नेपाल। तो आज हम एनालाइज करेंगे कि हमारी टीम ने आज सुबह कैसा खेला। लेट्स बी ऑनेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ सबसे हाईलाइटिंग और सिग्निफिकेंट रही वो थे हमारे चांसेस जो हमने मिस किए हैं आज। ऑल्दो कि हम लोग रन्स बहुत अच्छे बना रहे थे, बट स्टिल बिल्कुल एंड में फिनिशिंग ना करना वो एक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ थी। तो चांसेस से पहले हम बात कर लें थोड़ी सी मैच की बेसिक इन्फॉर्मेशन पर। पाकिस्तान ने अपने यूजुअल 4-4-2 में खेला है और इसका रीज़न यही है कि पाकिस्तान ने जो लास्ट ईयर भी खेला था वो इसी फॉर्मेशन से खेला था और बहुत कामयाबी के साथ वो सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। तो आई डोंट थिंक के वी सी अ रीज़न के हमें कुछ चेंजेस करनी चाहिए। हाउएवर नेपाल जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, उसने अपनी फॉर्मेशन में थोड़े से टेक्टिकल ट्विक्स किए। सो दे प्लेड 4-2-3-1 और इसमें बहुत सारे रीजंस हैं। सो एक रीज़न जो वी आइडेंटिफाइड कि नेपाल ने अपनी इस फॉर्मेशन में क्यों ट्वीक किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान और नेपाल की हाइट में डिफरेंस है और बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और नेपाल को इस बात का आइडिया है कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अपनी हाइट का एडवांटेज लेने के लिए आपको ऑब्वियसली क्रॉसेस या कॉर्नर्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो नेपाल ट्राइड के अपना जो डिफेंसिव थर्ड है उसको बहुत ओवरलोड रखें। सो हमारे इस हाइट एडवांटेज को काउंटर करने के लिए नेपाल अपनी डिफेंस लाइन को, अपने डिफेंसिव थर्ड को ओवरलोड करने की कोशिश करती रही आज, ताकि अगर पाकिस्तान किसी क्रॉसिंग सिचुएशन में आता है या कॉर्नर्स पर आता है तो नेपाल के पास नंबर ऑफ प्लेयर्स ज़्यादा हों कि वो इसको डील कर सकें। सो अब बात करते हैं फर्स्ट हाफ की। हमने मैच के स्टार्ट से ही बहुत ही इजी और बहुत ही प्रिडिक्टेबल चांसेस मिस किए हैं। लाइक इन द 4th मिनट हमारे फॉरवर्ड ने बहुत क्लियर रिबाउंडेड हेडर मिस किया जो कि एक बहुत ओपन चांस था हमारे लिए। फिर 15th मिनट में अब्दुल गनी ने एक बहुत ही परफेक्टली टाइम्ड रन बनाया और सिचुएशन 1v1 बन गई, बट शॉट को डिले करने की वजह से अब्दुल गनी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा सका। वन ऑफ द बेस्ट रन वाज उबैदुल्लाह's रन, हु इज आवर सेंटर बैक। सेंटर बैक पोजीशन से अपोजिशन बॉक्स तक उसने रन किया, उसको बॉल बहुत अच्छा डिलीवर हुआ, बट आई गेस पुअर कंट्रोल और फर्स्ट टच की वजह से वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा सका। इस मैच को देख के ये बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नेपाल ने ये बहुत पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि उनकी हाइट और हमारी हाइट में डिफरेंस है और ये उनके लिए बहुत थ्रेट है। तो क्रॉसेस पर, कॉर्नर्स पर उनका वहां पर ओवरलोड करके डोमिनेंट होना तो बनता ही है, लेकिन ये सारा क्रेडिट नेपाल को नहीं जाता। दो बहुत मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रॉसेस और कॉर्नर्स पे बहुत कम इफेक्टिव रहा आज। फर्स्ट, कि जब भी कोई क्रॉसिंग सिचुएशन बनी तो दूसरी साइड से पाकिस्तान के पास कोई खास एज मच सपोर्ट थी नहीं। एंड सेकेंडली, अगर क्रॉसेस की डिलीवरी बहुत अच्छी थी भी तो भी वो क्रॉसेस कीपर की रेंज में जा रहे थे। सो बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ जो इश्यूज पाकिस्तान को फेस करने पड़े उनमें सबसे पहले इशू यही था कि नेपाल ने अपना डिफेंसिव थर्ड ओवरलोड किया हुआ था। अब इसको सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान को आइदर अपनी फॉर्मेशन चेंज करनी थी या फिर फुलबैक्स के पीछे के जो स्पेसिस हैं उन्हें एक्सप्लॉइट करना था। सेकंड इशू वाज कि जो क्रॉसेस डिलीवर हो रहे थे उनकी सपोर्ट के लिए कोई दूसरी तरफ से, दूसरे विंग से हमारे पास कोई प्लेयर वहां पर पहुंच नहीं रहा था, जिसने हमारे अटैक को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। थर्डली, हमारी मिडफील्ड पर बॉल बहुत ज़्यादा होल्ड हो रहा था जिसको हमें जल्दी रिलीज करना चाहिए था। एंड अगेन ये भी हमारे अटैकिंग फेज को स्लो कर रहा था। एंड लास्टली, इट सीम लाइक कि नेपाल बहुत इजीली ट्रेवल कर रहा था अपने डिफेंसिव थर्ड से मिडिल थर्ड तक। उसका एक मेन रीज़न ये था कि हमारे फॉरवर्ड्स ऊपर प्रेस नहीं कर रहे थे। सेकेंड हाफ में भी पाकिस्तान की ये हार्ड लक कायम रही। पाकिस्तान चांसेस तो क्रिएट कर रहा था लेकिन उनकी फिनिशिंग में हार्ड लक नज़र आ रही थी। दूसरी तरफ नेपाल भी फ्रस्ट्रेट होने लगी। उसका एक मेन एविडेंस ये है कि नेपाल स्टार्टेड क्लियरिंग द बॉल लेफ्ट एंड राइट। ये डेडलॉक सेकेंड हाफ में भी वैसा ही रहा और प्रेशर दोनों टीम्स के ऊपर बढ़ता रहा अंटिल 81st मिनट में शादाब खान ने एक बहुत खूबसूरत शॉट ऑन टारगेट लिया। ऑल्दो ये शॉट बहुत थ्रेटनिंग था लेकिन नेपाल की कीपर की तरफ से एक बहुत अच्छा सेव देखने को मिला और यहाँ पर पाकिस्तान अपना डिसाइसिव कॉर्नर जीतता है। अब इस कॉर्नर में और बाकी पिछले कॉर्नर्स और क्रॉसेस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि इस कॉर्नर की डिलीवरी और इसका लैंडिंग एरिया दोनों ऑन स्पॉट थे। एक कीपर के लिए सबसे थ्रेटफुल लैंडिंग एरिया जस्ट आउटसाइड द 6 यार्ड बॉक्स होता है और वहां पर हमारे पास रिसेंटली सब्स्टिट्यूटेड मोहम्मद तला मौजूद है जिसने अपनी हाइट का पूरा फायदा उठाया और पाकिस्तान का ये डेडलॉक तोड़ा। ये गोल मैच का डिसाइसिव मूवमेंट था, लेकिन मोहम्मद तला के इस हेडर के अलावा जिस प्लेयर की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रही वो हमारा गोलकीपर काशिफ था और उसकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट द मैच एक पॉजिटिव फैक्टर रही, क्योंकि थ्रू आउट द मैच नेपाल के कुछ डेंजरस अटेम्प्ट्स को काशिफ ने बहुत ब्रिलियंटली टैकल किया है। इन सब चीज़ों के अलावा पाकिस्तान ने आज एक बहुत स्मार्ट मूव लिया। सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि नेपाल ने अपना डिफेंसिव थर्ड बहुत ओवरलोड किया हुआ था,
तो पाकिस्तान ने कुछ सीरियस लेवल लॉन्ग रेंज शॉट्स लिए और ये शॉट्स नेपाल के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेटफुल रहा है, क्योंकि ऐसे ही लॉन्ग रेंज शॉट्स होते हैं जो अपोजिशन को फ्रस्ट्रेट करते हैं। फाइनली इन द डाइंग मिनट्स ऑफ दिस एक्साइटिंग मैच नेपाल वर एबल टू विन अ कॉर्नर अगेंस्ट अस, बट पाकिस्तानी डिफेंस ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे गोल लाइन क्लियरेंस करके ग्रुप टेबल में अपने पॉइंट सेव कर लिए। आखिरकार पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट मैच 1-0 जीत लिया, बट ये मैच बहुत ज़्यादा मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ के बावजूद जीता गया। मोहम्मद तला का स्कोरिंग हेडर और काशिफ की आउटस्टैंडिंग गोलकीपिंग इस मैच की हाइलाइट्स रही। वी स्टिल नीड टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स इन सम एरियाज, ताकि हमारा जो नेक्स्ट मैच है 23 को अगेंस्ट द होम नेशन भूटान, उसमें हम ये गलतियाँ ना करें। ये था हमारा क्विक मैच ओवरव्यू। बेस्ट ऑफ लक टू द बॉयज़ फॉर आवर नेक्स्ट मैच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर हैविंग अ विनिंग स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट।